कुछ भी साथ में लेके नहीं आए। सुखदेव जी का पूजन किया। सुखदेव जी अपने शिष्यों के साथ वहां से श्रीमद् भागवत के श्लोकों का मधुर मधुर वाचन करते हुए चले गए। ब्राह्मण के शाप के द्वारा प्रेरित तक्षक आया, राजा परीक्षित को डस लिया। राजा परीक्षित का शरीर भस्म हो गया। राजा परीक्षित तो पहले ही ब्राह्मण से मिल चुके थे, शरीर को तक्षक ने डसा, वो जल गया। परीक्षित की मृत्यु के पश्चात उनकी और्ध दैहिक क्रियाएं संपन्न करके परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने सर्पसत्र यज्ञ किया, सभी नागों को मारने के लिए। लेकिन बाद में देवताओं ने आकर के समझाया और वो मान गए। सूत जी महाराज कहते हैं, हे शौनक, इस प्रकार से मैंने तुम्हें श्रीमद् भागवत की 7 दिवसीय भागवत कथा सुना दी। यह भागवत कथा जो भी सुनता है उसके सारे पाप संताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन बात यह है कि भागवत की कथा जल्दी से मिलती नहीं है। कई कई जन्मों के पुण्य जब आपको फल देने को उदित होते हैं तब भागवत की कथा मिलती है। कहते हैं, श्रीमद् भागवतम पुराणममलम यद वैष्णवानां धनम यस्मिन् पारमहंस्यमेवममलम् ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। जो भी भक्ति से इस पुराण श्रेष्ठ श्रीमद् भागवत की कथा को सुनता है वह भव सागर से पार हो जाता है। कस्मय्येन विभासितोऽयमतुलो ज्ञान प्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवत् राताय कारुण्यतः तत्शुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि। यदि आपको याद हो तो इसी सत्यम परम धीमहि से श्रीमद् भागवत की कथा का आरंभ हुआ था। जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतः, उसमें सत्यम परम धीमहि, और यहाँ भागवत के अंतिम में भी सत्यम परम धीमहि कह करके कथा को विश्राम दे रहे हैं। इसका मतलब इस श्रीमद् भागवत कथा में परम सत्य का ही विवेचन हुआ है। उसे आप श्री राम कहो, श्री कृष्ण कहो, श्री वैकुंठाधिपति नारायण कहो, जो भी आपके इष्ट देव हों, सत्यम शिवम सुंदरम, चाहे शिव कहो या दुर्गा कहो, सत्यम आदिम अनादिम अनंतम, जो भी जिस रूप में चाहो आप पूजो। जो आपके इष्ट देवता हैं वही सत्य स्वरूप हैं। ऐसा कह के भागवत की कथा को विश्राम देते हुए कहते हैं, योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्म रूपिणे संसार सर्पदष्टम यो विष्णुरातममुचत। उन योगीराज सुखदेव के चरणों में प्रणाम है जिन्होंने संसार सर्प के द्वारा डसे हुए परीक्षित को मुक्ति प्रदान कराई। तो वो जो संसार रूपी सर्प है, वो समय रूपी, जो काल रूपी सर्प है, ये कौन सा संसार और काल रूपी सर्प, काल व्याल मुखग्रास, ये काल रूपी सर्प है। इसी ने डसा है, और इसने ऐसे डसा कि 7 दिन से ज्यादा कोई जीता ही नहीं। काल क्या बोले, यही वर्तमान काल, भूत काल, भविष्य काल, प्रातः काल, मध्याह्न काल, संध्या काल, रात्रि काल, ये काल जो समय है इसने हम सबको पकड़ रखा है। और हम सब 7 ही दिन में मरेंगे, रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, क्योंकि 7वें दिन से 8वां दिन है ही नहीं। इस कथा का यही तात्पर्य है कि काल रूपी सर्प ने हम सबको पकड़ रखा है, और काल रूपी सर्प से बचना है तो भागवत कथा के अलावा एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई कई जन्मों के पुण्य जब फल देते हैं तो भागवत की कथा प्राप्त होती है। तो हमारे आदरणीय अखिलेश भैया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता और उनके ज्येष्ठ पुत्र चिरंजीव अंश,
और अंशिका, अन्वी छोटी वाली राधा रानी अन्वी, इन सबके पुण्य के परिणाम स्वरूप ये कई बार लिखा है, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। कई कई जन्मों के पुण्य जब फल देते हैं तब भागवत की कथा सुनने को मिलती है। साहब जीवन बीत जाता है, लोग सत्यनारायण की कथा नहीं सुन पाते हैं, भागवत की कथा बड़ी दुर्लभ है। और इस उम्र में अभी तो बुढ़ापा भी नहीं आया, अभी तो बहुत कुछ करना है, उसके बावजूद क्यों मन में संकल्प हुआ कि हम भागवत सुने। ये भगवान की प्रेरणा है साहब। जिस पर भगवान परम करुणा करते हैं उसे ही ऐसे सौभाग्य प्राप्त होते हैं। और अखिलेश भैया के बहाने हम सबको भी भगवान के लिए कुछ कहने और सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। हम व्यासपीठ से ऐसी कामना करते हैं, आपका स्वास्थ्य, आपकी सन्मति ऐसे ही बनी रहे, भगवान के चरणों में आपकी रति बनी रहे, धर्म के कार्य में आप ऐसे ही संलग्न रहें। भगवान आपके परिवार को हमेशा प्रसन्न स्वस्थ रखे, ऐसी भागवत भगवान से कामना करते हुए यह भागवत भागीरथी आज विश्राम ले रही है। आप सब श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैं कोई संत नहीं हूं, आप ही के जैसा गृहस्थ हूं, कोई बाबा जी नहीं हूं, कोई बैरागी नहीं हूं, बिल्कुल गृहस्थ में रहते हुए भागवत कथा मेरा शौक है। ये इससे मुझे सुख मिलता है, ये मेरा कोई बिजनेस भी नहीं है, ये मेरा शौक है। तो कोई ज्ञानी नहीं हूं, भागवत का ज्ञान तो साहब व्यासो वेत्ति शुको वेत्ति राजा वेत्ति वानवा श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नृसिंह प्रसादतः। भागवत को पूर्ण रूप से भगवान वेदव्यास जानते हैं, भगवान सुखदेव जानते हैं, बाकी श्रीधर स्वामी हुए हैं, नृसिंह भगवान की कृपा से उनको भागवत का ज्ञान हुआ पूरी तरह से। हम सब भागवत के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं। जो कुछ भी मैंने गुरुजनों के चरणों में बैठ करके सीखा था वो मैंने कह दिया। आप सबने, जीवन का सबसे महत्वपूर्ण धन है समय, सांसें, और आपने समय रूपी अमूल्य दान जो यहाँ पर दिया। आप एकाग्रता पूर्वक बैठ करके कथा श्रवण करते रहे, मुझे झेलते रहे 3 घंटे 4 घंटे, कल तो 6 घंटे तक हुआ। तो इस बीच में मैं भी मनुष्य हूँ और अज्ञानी हूँ। मैं कोई, फिर से कह दूँ, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूँ, कोई भक्त नहीं हूँ, कोई वैरागी नहीं हूँ। कुछ चीज़ें सुन सुन करके रट रट करके हमने आपको सुनाया है। इन 7 दिनों में मेरे द्वारा अगर कोई ऐसी भाषा या कोई ऐसे शब्द निकले हों जिनसे आपके हृदय को ठेस पहुँची हो, उसके लिए मैं आप सब से तहे दिल से क्षमा प्रार्थना करता हूँ। वो मेरी व्यक्तिगत गलती है, वो गुरुजनों की गलती नहीं है। गुरुजनों ने तो अच्छा सिखाया, हम सीख नहीं पाए। तो इन 7 दिनों में जो भी हमसे, हमारे आदरणीय अभिषेक भैया, इतना सुंदर आपका सुर है कि बहुत अच्छा क्लासिकल संगीत का आपको ज्ञान है, और आवाज़ तो आपकी कहना है कि आप लोग सुनते रहे। वो तो बीच बीच में हम बिगाड़ देते थे ना, तो थोड़ा रंग में भंग हो जाता था। मुझे गाना बजाना तो आता नहीं, बस थोड़ा थोड़ा कुछ ऐसे बीच में बिगाड़ने के लिए हम भी बोल देते थे, कभी अकेले में। अभी एक भजन अभिषेक भैया हमारे सुनाएंगे। हमारे अनुज कुलदीप भाई आप सुंदर गाते हैं, कीबोर्ड बजाते हैं, और अभी 6 दिन तक शैलेश भैया जो तबला के बहुत अच्छे जानकार हैं, उनका कुछ बहुत आवश्यक कार्य था तो वो चले गए। और ये मेरा छोटा भाई कुलदीप अभी आया, ये बहुत हमारा लाडला है, बहुत प्यारा है, काफ़ी दिनों तक साथ मेरा। अब थोड़ी बदमाशी करता है तो अब नहीं आता है, लेकिन ठाकुर जी ने डंडा बजाया, बोले चल बहुत दिन हो गए। तो ये भी कुलदीप, वो भी कुलदीप, दोनों कुलदीप, और ये कुलदीप ही हैं। भगवान के शरण में रह करके रोटी तो कमाना पड़ेगा ना, मनुष्य बने हैं तो भगवान का नाम लेते हुए यदि रोटी की व्यवस्था हो रही है, इससे अच्छा क्या है। कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, तो ये करके अगर घर चल रहा है, इससे बड़ी कोई। और हम तो, आई एम प्राउड ऑफ मी बिकॉज आई एम सो स्पेशल फॉर माई कृष्णा।
इससे बड़ी जगह। कभी कभी लोग मुझसे कहते हैं गुरुजी आपकी स्टाइल पढ़ाने वाली है, आप कथा नहीं सुनाते हो, आप पढ़ाते हो बैठा करके। आपको टीचर होना चाहिए, लेक्चरर प्रोफेसर होना चाहिए। उससे क्या होगा? वो सर्विस है। किसकी किसकी सर्विस है? उससे बड़ी सर्विस किसी की हो सकती है क्या? और चाहे सीएम आए चाहे पीएम आए 6 फीट नीचे ही बैठेगा हो। हाँ, इससे बड़ी कोई कुर्सी है क्या? इससे बड़ी कोई कुर्सी नहीं है। बस ईमानदारी से इस कुर्सी की इज्जत को बचाते हुए ईमानदारी पूर्वक इसकी सेवा करते रहो। ये चौकी है, ऐसी चौकी। लेकिन आप लोग कमजोर न समझना अपने आप को। श्रोता वक्ता से जरा भी कम नहीं है। थोड़ा जगह का भेद है। वो एक परंपरा होती, कौन कहाँ बैठे, कौन कैसे, वो परंपरा है। लेकिन श्रोता वक्ता से कम नहीं है, बल्कि ज्यादा है। आप यदि अच्छे से बैठे हैं तो जैसा चाहें वैसा सुन सकते हैं। यदि आपने गड़बड़ किया तो बड़े से बड़ा वक्ता फिर फेल है, फिर कुछ नहीं सुना सकता। क्या सुनाएगा वो? तो हम तो चौकी में बैठे, तो हमको आपने बना दिए चौकीदार, और आप सब लोग जमीन में बैठे हैं तो आप जमींदार हैं। तो जमींदार तो ऐसे भी बड़ा होता है ना चौकीदार से। तो श्रोता और वक्ता, वस्तुतः श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गुड़। श्रोता और वक्ता दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जरूरी नहीं कि वक्ता बड़ा है श्रोता छोटा है, दोनों ही बराबर हैं। एक को भगवान ने कहले के लिए चुना है और एक को भगवान ने सुनने के लिए चुना है। बिना भगवान की इच्छा के हम कह नहीं सकते और बिना भगवान की इच्छा के आप सुन नहीं सकते। इसलिए हम सब भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। पुनः एक बार वृंदावन बांके बिहारी लाल के चरणों में प्रणिपात निवेदित करते हुए और आइए हम भागवत को विश्राम देते हैं। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का वाचन हम यहाँ से करते हैं। आप सब भी साथ में बोलना। एक बार यहाँ से हम बोलेंगे, फिर आप वहाँ से बोलना, और इस तरह से हम भागवत का सब मिल के विश्राम करते हैं। अभी विश्राम करके फिर अभी फूल होली की व्यवस्था करी गई है। भगवान का दिव्य स्वरूप हम सबके सामने है और पुष्प भी है। तो फूल की होली का सुंदर दर्शन और भगवान को फूल की होली, हमारे वृंदावन बिहारी को फूल की होली। और कभी समय मिले तो होली में आइए वृंदावन, तो क्या दिव्य छटा होती है। तो हम मन से वृंदावन चलते हैं। बांके बिहारी और श्री राधा रानी सरकार सामने हैं। आइए सब बस कुछ मिनट फूल होली का आनंद लें, उसके बाद आरती का दर्शन करके प्रसाद लेके सब लोग जाएंगे। अरे होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग, हाँ होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग मैं खेलूंगी सांवरिया के संग, रंग मैं खेलूंगी सांवरिया के संग। होरी खेलूंगी सांवरिया के संग, होरी खेलूंगी सांवरिया के संग। या होरी में बुरो मत मानी जो, 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 या होरी में बुरो मत मानी जो। होरी खेलूंगी, होरी खेलूंगी या सांवरिया के संग। रंग खेलूंगी सांवरिया के संग। दूंगी गले लिपटाए के मैं रंग दूंगी, गले लिपटाए के मैं रंग दूंगी, गले लिपटाए के मैं रंग दूंगी।
कलश मगाए केसर घोरो रंग सखीरी, केसर घोरो रंग सखीरी, केसर घोरो रंग। हाँ भर पिचकारी मेरे सन मुख मारो, भर पिचकारी मेरे सन मुख मारो, सखिया रह गई रंग रंग मैं कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग, रंग मैं कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के पीछे चलिए आप लोग, थोड़ा पीछे। साड़ी भीगो लहंगा भीगो, भीग गया सब अंग सखीरी, भीग गया सब अंग, जो रसिया भीग गया सब रंग। लहंगा भीगो साड़ी भीगी, भीग गया सब अंग सखीरी, भीग गया सब अंग। और या ब्रज मारे को काग बिगारो, या ब्रज मारे को काग बिगारो, या ब्रज मारे को काग बिगारो, यानी चोली कर गई तंग रंग मैं कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग, रंग मैं कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग। घर घर से ब्रज बनिता आई, लेके सरी रंग हो रसिया, लेके सरी रंग हो रसिया, लेके सरी रंग। हाँ घर घर से ब्रज बनिता आई, लेके सरी रंग हो रसिया, लेके सरी रंग। हाँ चंद्र सखी से हंसी हंसी बोली, चंद्र सखी से हंसी हंसी बोली, लगा श्याम को अंग रंग मैं कैसे होली खेलूंगी या सावरिया को संग, रंग मैं कैसे होली खेलूंगी या सावरिया के संग। आयो रे आयो नंदलाल बिरजमान, आयो रे आयो नंदलाल बिरजमान, आयो रे आयो नंदलाल बिरजमान, आयो रे आयो नंदलाल बिरजमान। बिखरे रंग गुलाल, बिखरे रंग गुलाल बिरजमान, आयो रे आयो नंदलाल बिरजमान, आयो रे आयो नंदलाल। हाँ होली खेलूंगी, हाँ होली खेलूंगी या सावरिया के संग, रंग मैं खेलूंगी सावरिया के संग। होली खेलूंगी सावरिया के संग, रंग मैं 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 खेलूंगी सावरिया के संग। बोलिए वृंदावन बिहारी भगवान की। सभी लोग जल्दी से अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, तुरंत शांतिपूर्वक शीघ्र अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और श्रीमद् भागवत का हम सब विश्राम कर रहे हैं। सभी लोग बैठ जाएं। श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का वाचन यहाँ व्यासपीठ से हम कर रहे हैं। आप सब शांत चित्त होकर के मेरे साथ श्रीमद् भागवत के अंतिम श्लोक का वाचन करें और
हम सब मिल करके। इसीलिए भगवान वेदव्यास ने जब मंगलाचरण किया है तो वयम नुमः कहा है, बहुवचन। व्यास और श्रोता सब मिल करके कथा आरंभ करें और सब मिल के कथा का विश्राम करें, इसलिए बहुवचन का प्रयोग है। नहीं तो मंगलाचरण करने वाला व्यास तो एक ही है ना, तो एक वचन होना चाहिए। वहां प्लूरल नंबर है, यानी वक्ता और श्रोता सब मिल के कथा स्टार्ट कर रहे हैं और सब मिल के कथा को विश्राम दे रहे हैं। आइए सब लोग समाहित चित्त होकर के बैठे, अपने बाएं हाथ के ऊपर दाहिने हाथ को रख लें और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए भागवत के इस श्लोक का वाचन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनः, प्रणामो दुख समनः, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः, हरे नमः, हरये नमः। हरे नमः। जिनका नाम संकीर्तन करने से सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, जिनके प्रणाम करने से सारे दुखों का शमन हो जाता है, ऐसे श्री हरि को हम सब प्रणाम करते हैं। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्। इस प्रकार से यह सप्तदिवसीय भागवत भागीरथी आज विश्राम ले रही है। एक बार पुनः सभी विद्वत जनों को प्रणाम करके सभी अपने संगीतज्ञ भाइयों का अभिनंदन करके अपने आदरणीय अखिलेश भैया और उनकी सहधर्मिणी श्रीमती ज्योत्सना जी को अंशिका और अनवी और उनका पूरा परिवार और समस्त रायपुर करचुलियान वासी लोगों के लिए, सभी श्रोताओं के लिए व्यासपीठ से शुभ कामना करते हुए, आपके लिए मंगल कामना करते हुए हम कथा को विश्राम देते हैं। जय श्री राधे श्याम। एक बार सब लोग जोर से भगवान नाम का जयकार करेंगे। बोलिए भागवत भगवान की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी भगवान की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री वृंदावन धाम की जय हो, श्री गोवर्धन नाथ भगवान की जय हो, श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को और
श्रीमद् भागवत की कथा को विश्राम देता हूँ। हृदय रस रास विलासने मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासने आरती अति पवन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पवन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसतम हृदयार बिंदे भवो भवानी शरणं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरिः ओम जलेन शीतलेकरं पुष्पे देवाभिवन्दनम् आदातिक्यं समर्पयामि प्रधानपुरुषोत्तमाय नमः आदातिक्यं समर्पयामि आदातिक्यग्रहणं हस्तं प्रक्षालयत मन्त्रपुष्पाञ्जलिः